दोस्तों, आज हम लोग डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस पर चर्चा करेंगे, या हम कहें तो विस्थापन और दूरी में हम लोग आज चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो आइए देखते हैं हम लोग विस्थापन क्या होता है, दूरी क्या होती है, या डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। तो जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं पहले विस्थापन और डिस्प्लेसमेंट को समझने के लिए, जो कि हमें आपको समझने में सुविधाजनक रहेगा। क्या कि एग्जांपल लेने के लिए यहाँ पर देखते हैं, ये हमारा पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। 2 पॉइंट है हमारे पास, एक ए पॉइंट है और एक बी पॉइंट है। ये अब हमको ए से बी पर आना है, तो ए पर बी पर आना है तो इस तरीके से आ रहे हैं या ऐसे आ रहे हैं। तो अब आप इस तरीके से रहे ए से बी पर, आप यहाँ से इस रास्ते से ऐसे इस पाथ को फॉलो कर रहे हैं, ऐसे फॉलो कर रहते हुए ऐसे आप बी पर पहुँच चुके हैं। तो ये जो आपका ए से बी इस पाथ से आप आ रहे हैं, इस रास्ते से आप आ रहे हैं, ये एक्चुअल पाथ आपका होगा। ठीक, तो जो एक्चुअल पाथ आप कवर कर रहे हैं वही एक्चुअल पाथ आपका डिस्टेंस कहलाता है या दूरी कहलाती है। जो वास्तविक आपके द्वारा जो है रियल में एक्चुअल पाथ आप जो कवर करते हैं, ट्रेवल करते हैं, उसी को आप डिस्टेंस कहते हैं। लेकिन आपका इस पॉइंट से ए पॉइंट से बी पॉइंट डायरेक्ट स्ट्रेट जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी उसे ही आप डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। मतलब कि अब आप यहाँ से और यहाँ जो ये डायरेक्ट बिल्कुल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ए से बी के लिए जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो यहाँ से ये है आपका। तो ये आपका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है और बिल्कुल स्ट्रेट है, इसी को हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। तो एक्चुअल पाथ कवर्ड बिटवीन 2 पॉइंट्स इज नोन एज डिस्टेंस। कि 2 बिंदुओं के बीच की जो वास्तविक लंबाई हम कवर करते हैं उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, दूरी नाम देते हैं। क्या आपको ध्यान देना है यहाँ पर, एक्चुअल पाथ कवर या एक्चुअल लेंथ कवर बिटवीन 2 पॉइंट्स इज नोन एज डिस्टेंस। और वहीं पर जब हम देखें तो डिस्टेंस क्या है, दूरी क्या है, तो दूरी आपकी एक्चुअल पाथ लेंथ है ट्रेवल्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट बिटवीन 2 पॉइंट्स। जो 2 बिंदुओं के बीच की आप डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं या आप जो लेंथ कवर कर रहे हैं उसी को आप लोग डिस्टेंस बोलते हैं या दूरी कहते हैं। अब इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या है, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, इट इज योर नेक्स्ट पॉइंट। तो डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की जो कम से कम डिस्टेंस होगी, जो कम से कम दूरी होगी, उसी को आप जो है डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन कहते हैं। तो यहाँ से देखें आप, जो अभी आपने एग्जांपल लिया था, ये ए से बी जब आप इस पाथ से जा रहे हैं तो ये पाथ आपका क्या है, ये पाथ आपका एक्चुअल पाथ होगा। अब एक्चुअल पाथ जो है वही आपका डिस्टेंस है। और यहाँ से ए से बी जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो रही है, आप यहाँ से यहाँ इन जो ए और बी के लिए जो शॉर्टेस्ट पाथ बन रहा है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, उसी को आप डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे या विस्थापन बोलेंगे। तो ये आपको हमेशा क्लियर हो जाना चाहिए दोस्तों कि आपका जो डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन 2 पॉइंट्स। 2 बिंदुओं के बीच की आपकी कम से कम दूरी को आप क्या नाम देते हैं, विस्थापन नाम देते हैं। और तो डिस्टेंस या दूरी क्या है, ये एक्चुअल पाथ लेंथ है बिटवीन 2 पॉइंट्स। क्या ये 2 बिंदुओं के बीच की एक्चुअल या वास्तविक रास्ते की लंबाई है, उसे आप डिस्टेंस बोलते हैं। तो आप डिफाइन कैसे करेंगे, इसे भी ध्यान दे दें। एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाई या कवर बाई एनी ऑब्जेक्ट बिटवीन 2 पॉइंट्स इट इज नोन एज डिस्टेंस। किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की किसी वस्तु द्वारा कवर की गई लेंथ
या पाथ की लंबाई को आप डिस्टेंस बोलते हैं। जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या है? स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स दैट इज कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की जो शॉर्टेस्ट दूरी होगी, जो कम से कम दूरी होगी, जो किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा कवर की जाएगी, उसे ही आप लोग क्या नाम देंगे? दूरी नाम देंगे या डिस्टेंस नाम देंगे। तो आपको दूरी क्या है, विस्थापन क्या है, ये क्लियर हो गया। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज डिस्टेंस, it is clear. Therefore we can also discussion in this point. अब आपको एक पॉइंट यहाँ पर, कई पॉइंट्स पर आप यहाँ पर ध्यान देना है आप लोगों को। क्या पॉइंट्स पर ध्यान देना है, किस तरीके से बात करनी है यहाँ पर, ये भी ध्यान रहे। कई बिंदुओं पर हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट बिंदु पॉइंट जो हमारा होगा, वो फर्स्ट पॉइंट आपका है कि आपका कभी भी नेवर इट इज पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर देन डिस्टेंस। ये कभी भी संभव नहीं है कि आपका डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ग्रेटर, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ग्रेटर हो सकता है, लेकिन आपका डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ग्रेटर नहीं होगा। और हो कौन ग्रेटर सकता है? डिस्प्लेसमेंट से आपकी डिस्टेंस ग्रेटर हो सकती है। और दूसरी चीज यहाँ पर इसी में ध्यान दें आप, ऑलवेज आपको ब्रेन में ये रखना है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस आपके इक्वल हो सकते हैं, ये आपको हमेशा ध्यान देना चाहिए। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कभी डिस्टेंस से ग्रेटर नहीं होगा, ये संभव नहीं। इक्वल हो सकते हैं, ये संभव है। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से कम हो सकता है, ये भी संभव है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से अधिक हो, मैक्सिमम हो, ग्रेटर हो, ये कभी भी संभव नहीं। और भी है मित्रों इसमें कि आपका जो डिस्टेंस है ये हमेशा पॉजिटिव होगा। ये कभी जीरो नहीं हो सकता, ये कभी माइनस में नहीं हो सकता। आपको डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव मिलेगा, कभी माइनस में नहीं मिलेगा, कभी जीरो नहीं मिलेगा। जबकि वहीं आपका डिस्प्लेसमेंट जो है ये जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। और दूसरी चीज यहाँ पर आप और देखें कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों की एसआई यूनिट क्या है? वो आपकी मीटर है। और इनका जो डायमेंशन फार्मूला है वो आपका कैपिटल एल है, स्क्वायर ब्रैकेट में। लेकिन इनमें और डिफरेंस है, बट इट इज कॉमन डिफरेंस। डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी व्हेन डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी। आपका डिस्प्लेसमेंट किस प्रकार की क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। और डिस्टेंस किस प्रकार की क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। ये भी आपको ध्यान रहे। मतलब आपका विस्थापन सदिश राशि है और आपका दूरी अदिश राशि है, ये आपको हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा। अब यहाँ से हम लोग देख लेते हैं एक एग्जाम्पल के द्वारा कि किस प्रकार से आपका ग्रेटर होता है डिस्टेंस और जीरो नहीं हो सकता है, माइनस नहीं हो सकता है, और डिस्प्लेसमेंट किस प्रकार से आपका ग्रेटर हो सकता होगा या माइनस होगा या जीरो होगा। इस पर को हम लोग इस एग्जाम्पल के जरिए देख लेते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस है। और एक्स एक्सिस में ये कौन सा एक्सिस है? हमारा एक्स एक्सिस है। हमारा ये एक्स एक्सिस है, एक्स अक्ष है हमारा। और ये इसका ओरिजिन है, मूल बिंदु है। और इस तरफ आप +1 है, +2 है, +3 है, +4 है, +5 है और ये +6 है। ये आपके यहाँ पर पॉइंट्स है। उसके बाद इस तरफ देखें, आपका ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है, ये -4 है और ये -5 है और ये यहाँ पर -6 है। ठीक, ये आपका एक्स एक्सिस पर लोकेशन होता है। इस तरफ आपका
प्लस में, इस तरफ माइनस में। और जो एक्सिस पर है ये एक्सिस ऑलवेज आपको मीटर में है। इस पे जो वैल्यूज दी गई हैं ये आपकी वैल्यूज हमेशा मीटर में है। अब आपको इसमें समझना क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट, ये पॉइंट आपका ए है, ये पॉइंट आपका बी है, ये पॉइंट आपका सी है और ये पॉइंट आपका डी है। ठीक, समझ रहे हैं? अब समझना क्या है आपको, कोई ऑब्जेक्ट ए से बी पर जाता है, कोई वस्तु ए से बी पर जाती है, फिर बी से सी पर जाती है, फिर सी से डी पर जाती है। आपके पास इसी को समझना है। अगर इसको आप समझ लिए तो क्यों माइनस होता है, क्यों प्लस होता है, इसको समझ जाएंगे। अब यहां से ध्यान दें, जब ए से बी, ए टू बी जब आपका ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, क्या कर रहा है ऑब्जेक्ट आपका, ए टू बी मूव कर रहा है, तो यहाँ पर ए टू बी जो डिस्टेंस आपकी होगी, जो दूरी आपकी होगी, वो होगी 3 मीटर। क्या होगी डिस्टेंस आपकी? 3 मीटर होगी। ये आपके ब्रेन में रहना चाहिए। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है आपका ए टू बी जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो भी 3 मीटर ही होगा। डिस्प्लेसमेंट और आपका यहाँ पर डिस्टेंस, बोथ आर सेम। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस यहाँ पर सेम है। इस ऐसे ही हम जब ए टू सी चलते हैं, ए टू सी में देखते हैं, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ जाने पर ये कितना हुआ है? 6 है। हमारा ये 6 मीटर, क्या ए से टू सी 6 मीटर डिस्टेंस आएगी। और यहीं पर हमारा 6 मीटर डिस्प्लेसमेंट आएगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। अब यहीं से आपको समझने है दोस्तों कि किस तरीके से यहाँ पर आप डिस्प्लेसमेंट, अब आपका ए से सी आप गए, सी से डी आ रहे हैं। अब यहाँ पर यही चीज आपको समझनी है कि किस प्रकार से आपकी डिस्टेंस होगी। अब ए से डी, आपको ए से डी डिस्टेंस कवर पता करनी है, तो ए से डी डिस्टेंस पता करेंगे तो ए बी सी और डी, यहाँ से आप यहाँ गए सी तक और सी से फिर ए तक आए, कितना हो गया आपको? कितना आपने डिस्टेंस कवर की, कितना एक्चुअल पाथ आपका हुआ? यहाँ से यहाँ तक 6 और यहाँ से यहाँ तक फिर से 6, मतलब 12 हो गया। और उसके बाद आपको जाना डी पर है, तो यहाँ से यहाँ तक आ रहे हैं, तो ये कितना हो गया? 2 और ऐड करना है आपको, तो ये 6 मीटर प्लस 6 मीटर और प्लस 2 मीटर, ये इक्वल कितना आ गया? 14 मीटर। ये 14 मीटर क्या है आपका? ये डिस्टेंस है। ये क्या है? डिस्टेंस है दोस्तों। लेकिन अब यहीं पर आप देखिए इसमें कि किस तरीके से आपका जो है ए टू डी के लिए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो ए टू डी आएंगे डिस्प्लेसमेंट, तो आपने अभी डिफाइंड किया है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट, देयरफॉर इट इज ओनली ए टू डी। यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है? और इस तरफ देखिए माइनस जोन में है, तो आपका ये -2 मीटर, ये क्या आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो अब आप यहाँ पर देख क्या रहे हैं? ए से सी, सी से डी गए, तो आपके एक्चुअल पाथ यहाँ तक 6 मीटर, फिर वापस 6 मीटर और ये फिर 2, वही ऐड हुआ है, तो आपको एक्चुअल पाथ मिल गया, जो कि डिस्टेंस है आपका 6 मीटर प्लस 2 मीटर इक्वल 14 मीटर। कैसे आया आपका? ए टू सी, सी टू ए और फिर ए टू डी, ये आपने किया है। यहाँ पर क्या किया इसमें? ए टू सी, सी टू ए एंड ए टू डी, ये आपने यहाँ पर डिस्टेंस निकाली है ए टू डी के लिए। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के लिए आपने क्या किया? डायरेक्ट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए टू डी, तो डायरेक्ट डिस्टेंस ए टू डी क्या है? ये सिर्फ -2 है, इसीलिए -2 मीटर आपका डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर होगा। एक एग्जांपल और हम लोग ले लेते हैं इसी में, कि जब ए टू सी जाते हैं और ए टू सी से ए टू ए पर आते हैं, ए टू सी टू ए, ये आपका है फॉर्मूला। मतलब इसका मतलब क्या है?
ए से आप सी पर गए, सी से फिर ए पर आ रहे हैं, तो यहाँ पर किस तरीके से डिस्टेंस होगा, किस तरीके से डिस्प्लेसमेंट होगा। मतलब ए से सी पर गए और सी से फिर ए पर आ रहे हैं, तो यहाँ पर देखें ए से सी पर जा रहे हैं तो ये 6 मीटर, क्योंकि एक्चुअल पाथ होता है डिस्टेंस, और यहाँ ए से सी से ए पर आए तो ये 6 मीटर, मतलब आपका यहाँ 12 मीटर आपका क्या आ गया, ये आया हुआ है आपका डिस्टेंस। क्यों आया है, क्योंकि ए टू सी यहाँ से यहाँ तक आपका 6 मीटर और फिर यहाँ से यहाँ तक आपका 6 मीटर। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट निकालने के बारे में। डिस्प्लेसमेंट को किस तरीके से हम समझेंगे, डिस्प्लेसमेंट भी आपको यहाँ पर समझना है। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए ए टू ए, हमको ए टू ए ही जाना है, मतलब ए टू ए ही है, इसका मतलब है ए टू ए ही है ये। तो अगर ए टू ए हम जा रहे हैं तो इनके बीच कोई शॉर्टेज डिस्टेंस नहीं है। जब कोई शॉर्टेज डिस्टेंस नहीं है तो आपका यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो 0 मीटर आएगा, आपका डिस्प्लेसमेंट, ये आपका 0 मीटर आएगा। तो इसीलिए आपको कंफर्म हो जाना चाहिए कि डिस्टेंस आपका देख रहे हैं हमेशा, इसमें भी आपका 3 मीटर पॉजिटिव आया है, इसमें भी आपका 6 मीटर पॉजिटिव आया है, इसमें भी आपको 14 मीटर पॉजिटिव आया है, इसमें 12 मीटर पॉजिटिव आया है। डिस्टेंस हमेशा एक्चुअल पाथ होता है, हमेशा जो है पॉजिटिव ही आएगा। लेकिन वहीं पर डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेज डिस्टेंस होती है ये बिटवीन 2 पॉइंट्स, और डिस्टेंस क्या है, एक्चुअल पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो यहाँ पर आप देखें आपका शॉर्टेज डिस्टेंस होने के कारण ये 3 मीटर आया है डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर आपका 6 मीटर आया है, लेकिन यहाँ ए टू डी में -2 मीटर डिस्प्लेसमेंट आया है, और ए टू ए या ए टू सी टू ए में आपका 0 मीटर डिस्प्लेसमेंट आया हुआ है दोस्तों। तो ये चीज़ आपको कंफर्म हो जानी चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट जो है कभी भी ग्रेटर नहीं हो सकता है, डिस्टेंस इक्वल हो सकता है। ठीक, क्या हो सकता है, इक्वल हो सकता है। इक्वल कहाँ कहाँ पर है आपका, ये देखें ए टू बी में आपका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल है, ए टू सी में आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल है। तो इक्वल हो सकते हैं, लेकिन ग्रेटर कभी आपका डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से नहीं हो सकता। दूसरी चीज़ आप देखें, आप यहाँ पर ये माइनस में ए टू डी में देखें आपका डिस्प्लेसमेंट माइनस में भी आ गया है, और ए टू सी टू ए में देखें आपका 0 मीटर भी डिस्प्लेसमेंट आया हुआ है। तो अब हम यहाँ पर इस वीडियो में इतना ही, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में फिर दूसरे टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं। धन्यवाद।